हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लस पे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल सही होंगे और अच्छे से आप सी लेक्चर को पढ़ रहे होंगे और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अलग से जो क्वेश्चन है अगर आप लोग के पास है उससे रिलेटेड जो भी मैंने आज डिसीजन कंट्रोल स्टूडेंट पढ़ाया है आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं तो हूं यहाँ पे कि आप लोग को प्रैक्टिस कराने के लिए डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग जब पूरा एंड तक पढ़ लेंगे तब हम लोग लास्ट में पूरा इंटायर का हम लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और वैसे हम लोग बीच बीच में जैसे कोई भी टॉपिक आ रहा है जैसे इफ आ रहा है तो उसका हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे नेस्टेड इफ आएगा उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बाद में जब इंटायर कोर्स हम लोग इंटायर जैसे हम लोग ये टॉपिक पढ़ लेंगे, डिसीजन कंट्रोल स्टूडेंट पढ़ लेंगे, तो हम लोग और भी अच्छे से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। क्योंकि यहाँ पे ना आप लोग को एग्जैक्ट पता रहेगा कि कैसे वर्क हो रहा है यहाँ पे। अगर ये क्या होता है ना कि जो भी चीज हम लोग को एक्चुअल में हो रहा है, घटना हो रहा है, उससे तुम रिलेट कर पाओगे वो यहाँ पे क्वेश्चन पे। जैसे कि स्कूल में कोई भी एडमिशन वगैरह होता है, उसका का पूरा तुम लोग यहाँ पे कोड लिख सकते हो उसका कि यहाँ पे अगर नया बच्चा आ रहा है तो वो ए में जाएगा, सेक्शन ए में जाएगा, सेक्शन बी में जाएगा। इस तरह का कोड तुम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से। ठीक है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आप लोग प्लीज इसको कॉपरेट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी खराब है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आज का लेक्चर को। तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मेनली आज का लेक्चर में हम लोग नेस्टेड इफ पढ़ेंगे। जो इफ स्टेटमेंट हम लोग ने पढ़ लिया है, एलसी इफ एल्स पढ़ लिया है, फिर हम लोग इफ एल्स इफ और एल्स पढ़ लिया है हम लोग ने। ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग का डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आ जाता है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ आता है। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। तो नेस्टेड इफ पढ़ने से पहले एक रूल है यहाँ पे, रूल रिगार्डिंग द ब्रेसेस यूज्ड विद कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या रूल है? तो ये रूल ये है ना, मैं आप लोग को पहले बताने से पहले जो भी चीज मैंने यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है उसको बताने से पहले मैं आप लोग को आपको ये समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा, उसके अंदर कंडीशन लिखा। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट वन है, ठीक है, तो आप ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर स्टेटमेंट यहाँ पर बढ़ जाता है, जैसे कि और स्टेटमेंट आ जाता है, स्टेटमेंट टू आता है, स्टेटमेंट थ्री आता है, तब उस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, ब्रेसेस लगाना जरूरी है। और यहाँ पे जो भी कोडिंग में ब्रेसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी अगर आप लोग ब्रेसेस ओपन करते हो तो उसे क्लोज करना पड़ेगा। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे सी प्रोग्रामिंग में या फिर कोई भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। अगर आप कोई भी ब्रेसेस को ओपन करते हो, ब्रेसेस मतलब क्या, करली ब्रेसेस, जैसे यहाँ पे जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में कोड भी जो लिखते हैं ना इंट मैन से, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस किया फिर उसको क्लोज किया। क्लोज कहाँ पे होगा, वो लास्ट में क्लोज होगा। इसके अंदर और भी जितने कोड है वो लिख रहे होंगे। जैसे उसी तरह यहाँ पे इफ कंडीशन का अगर ब्रेसेस हो, उसका अपना ब्रेसेस होगा, तो उसको हम लोग अगर ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। पर अगर ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑलरेडी वो, ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा आप लोग को स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना है तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है अपने इसमें। द रूल इज दैट इफ द बॉडी ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑफ जस्ट वन लाइन देन ब्रेसेस आर ऑप्शनल। ठीक है। अगर एक लाइन का है तो ब्रेसेस तुम्हारा ऑप्शनल हो जाता है। बट इफ द बॉडी ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट कंटेन मोर देन वन लाइन देन द ब्रेसेस बिकम कंपलसरी। ठीक है। तो ये आप लोग का कंपलसरी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड we can also say that if we don't use curly braces with the conditional statement, then the compiler automatically assumes that the first line after the conditional statement inside the body। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ जाता है कि यहाँ पे वो एज्यूम कर रहा है कि एज्यूम कर लेता है कि वो तुम्हारा एक लाइन ही मेरे को रीड करना, वहां पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है। वही चीज मैंने यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है। तो आप लोग को ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्रेसेस लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर इस तरह का सवाल आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकता है, इस तरह ऑप्शन दे देगा आप लोगों को कि यहाँ पे इस तरह से तुम लोग को दे देगा कि यहाँ पे तुम्हारा एक कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है। ब्रेसेस ओपन करके दिया हुआ है
इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे स्लाइड में मैंने आप लोग को समझाने का कोशिश किया हुआ है ये एग्जांपल लेके। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेसेस मैंने ओपन रखा हुआ है, ब्रेसेस मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पर तो ये तुम्हारा कोड जो है बिल्कुल सही शो करेगा। क्यों, यहाँ पे मैंने ब्रेसेस लगाया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने ब्रेसेस को लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम लोग ब्रेस को नहीं लगाते, मान लो कि ये वाला हम लोग ब्रेसेस को नहीं लगाते, ये वाले को, इसको ना एक काम करते हैं हम लोग, इसको कंपाइलर पे ही देखते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर पे हम लोग कैसे इसको वर्क करें। वहां पर ज्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में भी आएगा और टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, जो भी जो चीज मैंने वहां पे लिखा था स्लाइड पे, जो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। एक नंबर हम लोग ले रहे हैं वहां से यूजर से, उसको देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ब्रेसेस देना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कंपाइलर तुम्हारा ओनली एक स्टेटमेंट रीड करता है कि ये तुम्हारा इसके अंदर है, बाकी तुम्हारा उसके बाहर है। तो ये कैसे तुम उसको जान पाओगे, ठीक है। तो इसको हमको देखने के लिए सबसे पहले ये वाले को हम लोग रन करा लेते हैं। ये वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा प्रिंट करना चाहिए। अगर तुम्हारा नंबर ग्रेटर देन तुम्हारा 0 है तो ये प्रिंट करेगा, लेस देन ये होगा तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली ये कर देते हैं। तो ये तुम्हारा तो एज एक्सपेक्टेड था। फिर से अगर रन कराते हैं -9, इसको अगर रन कराते हैं तो नंबर निगेटिव हाई प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये वाला ब्रेसेस मैं खोल देता हूं। तो क्या लगता है ये तुम्हारा फिर से वही प्रिंट करेगा, नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं 10 देता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या करेगा, यहां पे एरर शो करेगा। वहां पे एरर क्यों शो करेगा, सबसे पहले क्योंकि यहां पे मैंने बोला था कि इफ के साथ, अगर इफ है तो उसके बाद तुम्हारा एल्स आना चाहिए, ठीक है। उसके बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इफ के बाद ये तुम्हारा प्रिंट एफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा इसके अंदर नहीं है। ये जो तुम्हारा प्रिंट एफ है, ये जो तुम्हारा प्रिंट एफ है, ये तुम्हारा एक जनरल स्टेटमेंट बन गया। ये तुम्हारा इफ के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए ये बोलेगा यहाँ पे कि एल्स से पहले तुम्हारा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। तो यहां पे इसने बोल दिया है एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ, ठीक है। तुम्हारा एल्स है, तुम्हारा प्रीवियस इफ को ये रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसे रीड कर रहा है ये। तो यहां पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये ब्रेसेस का यहाँ पे क्या सीन है, ठीक है। तो ब्रेसेस का यहाँ पर इसका यही पे सीन है कि अगर आप लोग ब्रेसेस नहीं दोगे तो इस तरह का एरर आप लोग को शो करेगा बाद में। जब भी आप कोई सॉल्व करोगे, आप ये सब मैनर सब चीज है, ठीक है। ब्रेसेस देना, सेमी कोलन देना, ये सब मैनर सब चीज है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप लोग इसको रिट्रैक नहीं कर पाते हो अपने कोड में कि ये गलती है कहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज पे ध्यान देना, क्योंकि ये वाला ब्रेसेस भी मैंने बोला था, ये अगर अगर ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग होगा। देखिए सारे ब्रेसेस का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो इसे क्लोज किया है, यहाँ पे अगर मैं ओपन करूंगा इसे तो इसे मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं। अगर मैं चाहता हूं फिर इसे एक बार रन कराता हूं मैं, यहाँ पर क्या अगर मैं 10 दूंगा तो क्या प्रिंट देगा, कितना आउटपुट यह शो करेगा हम लोग को, मेरे ख्याल से 3 करना चाहिए, ठीक है। अच्छा नहीं, क्योंकि यहां पर देखो मैंने ब्रेसेस नहीं, ये वाला ब्रेसेस भी मुझे निकाल देना है, ठीक है। ये वाला जो ब्रेसेस है ये इसे निकाल देना। क्यों, यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि ये वाला जनरल स्टेटमेंट है तुम्हारा। अगर इसको मैं फिर से रन कराता हूं, यहां पर तुम्हारा एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर इज पॉजिटिव, हेलो एंड हाई, क्योंकि ये तुम्हारा जनरल स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा एल्स के अंदर नहीं है, ये तुम्हारा जनरल स्टेटमेंट हो गया, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे ये प्रिंट कर दे रहा है हाई, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ब्रेसेस का बात। और ब्रेसेस बहुत ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको मिस मत करना। अगर ये चाहो कि नहीं ब्रेसेस तो बहुत माइनर सब चीज है तो ये ये हटा भी सकते हैं इसको। अगर नहीं भी इतना याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कोड खा जाएगा आपका। अगर एक सेमी कोलन जाएगा तो पूरा कोड खाएगा ये, ठीक है। ये समझ लो, इसके बारे में ये समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका, ये वाला बात, ब्रेसेस वाला बात हो गया। तो यहां से एक और हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसका हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका हम लोग कोड कर लेते हैं
कि हम लोग कैसे अपने इसमें इसे यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट तब। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अपना ये प्रोग्राम क्या बोल रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और डिजिट। ठीक है, हम लोग को एक यूजर से इनपुट लेना और उसका बताना है कि ये तुम्हारा जो कैरेक्टर तुम दिए हो वो तुम्हारा स्मॉल लेटर है, तुम्हारा या फिर कैपिटल लेटर है या फिर तुम्हारा डिजिट है। ठीक है, तो हम लोग अपना यहाँ पे चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, इसको हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, सी, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है। एक मिनट, इंटर ए कैरेक्टर। ठीक है, हम लोग कैरेक्टर लेंगे एक, स्कैन एफ से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज सी यहाँ पे होगा क्योंकि ये कैरेक्टर है, यहाँ पे परसेंटेज सी होगा। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो वेरिएबल तुमने डिक्लेयर किया है एंड परसेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद तुम्हारा इफ स्टेटमेंट चलेगा। इस इफ स्टेटमेंट में क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, और कैरेक्टर के लिए मैंने हमेशा बोला है तुम्हारा सिंगल कोटेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा कैपिटल है और इसी को मैं एंड चाहिए मुझे, सी एच लेस देन इक्वल टू तुम्हारा जेड, यही तो चाहिए ना मुझे। हम लोग को कैपिटल लेटर से ए से लेके जेड तक और फिर स्मॉल लेटर से ए से लेके जेड तक, फिर तुम्हारा डिजिट में तुम्हारा उस इस 0 से लेके 9 तक। ठीक है, यही तो हम लोग को चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया तुम्हारा। इसके बाद प्रिंट कर दो भाई, ये क्या क्या है तुम्हारा, ये क्या है, कैपिटल लेटर। ठीक है, इससे हम लोग बाहर निकलते हैं, एल्सिफ से निकलते हैं, एल्स उसके बाद इल्फ, क्योंकि हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एल्सिफ को यूज करते हैं। और भी इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन इफ में मैंने ऑलरेडी बताया तो उसमें क्या दिक्कतें आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद सेम तुम्हारा जो ऊपर में किए वही तुम्हारा नीचे भी करेंगे। ठीक है, ये स्मॉल लेटर के लिए कर रहे हैं, सी एच लेस देन इक्वल टू तुम्हारा किससे है, जेड से, इसलिए हम लोग जेड तक करेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे भाई ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर है। ठीक है, और साथ में ना स्लैश एन देते जाओ तो न्यू हम लोग को लाइन मिलेगा इस तरह करके। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक का बात। और एक होगा तुम्हारा एलसीफ, एक और यूज करेंगे हम लोग डिजिट के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, सी एच ग्रेटर देन, अब यहाँ पर डिजिट आ रहा है तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर से हम लोग कैसे डिजिट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डिजिट को अगर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो उसमें क्या आता है तुम्हारा, उसको हम लोग एज ए कैरेक्टर हम लोग जानते हैं, क्योंकि सबका कैरेक्टर का अपना आस्की कोड है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो अगर कैरेक्टर 0 का होगा तो उसका आस्की कोड कितना भाई, 48 है। ठीक है, हम लोग बाद में आस्की कोड से भी देखेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से सी एच लेस देन तुम्हारा कहां तक होता है, 9 तक। ठीक है, हम लोग इजी वे में अच्छे से, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे, हम लोग को आराम से हम लोग सीखेंगे। प्रिंटर, ये क्या है, डिजिट है। ठीक है, तो मैंने बस सिंपली डिजिट लिख दिया। यहाँ पे अभी लगा देते हैं। एक और होगा तुम्हारा, अगर मान लो कि कंपाइलर ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ और चीज डाल दिया, कुछ सिंबल वगैरह उसने यूज कर लिया, तो उस केस में क्या करें, उस केस को भी तो हम लोग को हैंडल करना है।
उस केस के लिए हम लोग सिंपली लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ समथिंग एल्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको ट्रेस करते हैं। इसको हम लोग ट्रेस अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला, सिंपली हम लोग को बोला गया था कि अगर हम लोग इनपुट लेते हैं तुम्हारा यूजर से, तो उसमें बताना है कि आपका वो क्या कैपिटल लेटर है। तो कैपिटल लेटर के लिए भाई हम लोग को सी एच क्या होना चाहिए, तुम्हारा इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस दोनों का अगर ए से लेके जेड के बीच तक का हम लोग रेंज ले लेते हैं, एंड का मतलब क्या हो गया, उसके बीच में कोई भी कैरेक्टर अगर आएगा, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर आएगा तो उसको हम लोग या तो तुम्हारा क्या कहते हैं, ए तक ए होना चाहिए, या तो तुम्हारा जेड तक होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही है। इसको हम लोग बाद में ना आस्की कोड से भी हम लोग रिप्लेस करके दिखाएंगे कि आस्की कोड से भी हम लोग कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने सेमी कॉलन नहीं दिया, इसलिए हम लोग को यह एरर मिल सकता है ये सारे में। तो इसलिए आप लोग एरर को आप लोग प्लीज ये सब सबसे पहले रन करने से पहले, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चे लोग को कि हम लोग जैसे कोड लिखा तुरंत हम लोग रन करना स्टार्ट कर दे, नहीं भाई, पहले तुम लोग उसको ट्रेस करो। इससे क्या होगा, एक अच्छा हैबिट तुम्हारा बिल्डअप करेगा तुम्हारा कोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो क्या मिलता है भाई, इसको अगर रन करके देखते हैं तो हम लोग को बोल रहा है कैरेक्टर देने के लिए। ठीक है, हम लोग कोई भी कैरेक्टर डाल देते हैं, सबसे पहले कैपिटल लेटर डालते हैं, तो ये क्या बोलेगा, कैपिटल लेटर है तुम्हारा, ये जो भी कैरेक्टर तुम डाल रहे हो तो वो तुम्हारा कैपिटल लेटर है। फिर से हम लोग करते हैं, हम लोग इस बार स्मॉल डालते हैं, वी डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल देगा, स्मॉल लेटर है तुम्हारा। इसी तरह अगर हम लोग कोई डिजिट डालते हैं, 8 वगैरह, तो ये क्या बोल देगा भाई, ये तुम्हारा डिजिट है। अगर उसी तरह हम लोग कोई सिंबल डाल देते हैं, जैसे कि मान लो डॉलर, ये तुम्हारा एंड डाल दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, इस केस में बोल देगा समथिंग एल्स। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ और है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये तुम्हारा वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को बहुत जरूरी था समझने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी तो ये तुम्हारा जैसे कोई भी टॉपिक हो रहा है कि उसका कम से कम आप लोग को जो भी चीज आप लोग ने पढ़ा उसको आप लोग को समझ में आने के लिए हम एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर दें उस, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम देखते हो ना आप लोग विजुलाइज कर लेते हो कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हुआ, इसका यूज ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉब्लम भी बना एक दे देते हैं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इसको हम लोग आस्की से हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका आस्की कितना होता है भाई, 65 होता है। ठीक है, और ये इसका कितना होता है अगर आप लोग को नहीं पता है तो इसका 90 होता है, ये तुम्हारा 97 होता है। हम लोग इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसका 122 होता है, और इसका तुम्हारा 48 से लेके कहाँ तक होता है, ये तुम्हारा 48 से लेके 57 तक। ठीक है, ये तुम्हारा इसका आस्की होता है। तो ये चीज आप लोग याद रख लो, अगर इसको अगर चेंज करके भी बनाना चाहते हो तो ऐसे बन सकता है ये। हम इसको रन करके देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है ये वाले आस्की कोड का। यहाँ पे देखो मैंने मिस्टेक किया हुआ है, इससे आप लोग को नहीं करना है, ये तुम्हारा ये है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो सेम तुम्हारा रहेगा इंटर कैरेक्टर, अगर तुम ए डालते हो कैपिटल, ये बोलेगा कैपिटल लेटर। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये तो इसकी जगह पे बस तुमने क्या डाला है, इसका आस्की कोड डाला, क्योंकि ए का तुम्हारा आस्की कोड 65 होता है, इसलिए हम लोग 65 यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इसका तुम्हारा जीरो का 48 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 48 डाल रहे हैं। वहां पे जीरो क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हम उसको एज ए कैरेक्टर यूज कर रहे थे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया भाई पूरा का पूरा इफ एल्स का तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो गया। अब आगे का क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, आप लोग को पहले मैं समझा देना चाहता था, इसलिए कि मैंने फिर सोचा कि चलो कोड पे समझाते हैं ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ तुम्हारा क्या होता है, क्या बोलते हैं, किसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ को, ए नेस्टेड इफ इन सी इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज टारगेटेड ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। नेस्ट, तो ये चीज तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसके बाद पढ़ते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड द अनदर इफ स्टेटमेंट। इसका कहने का सेंस क्या है कि अगर हम लोग इफ लगा रहे हैं तो उसके अंदर और भी इफ लगा सकते हैं, इसका कहने का सेंस यही है। अगर मान लो कि जैसे कि इसका यही हुआ कि जैसे कि हम लोग ने इफ स्टेटमेंट लगाया, कोई कंडीशन लिखा, यहाँ पे कंडीशन लिखा, इसके बाद हम लोग ने ब्रैकेट दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और भी इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, यहां पर भी कंडीशन लगा सकते हैं, उसके बाद भी हम लोग ब्रैकेट डाल के
जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे है उससे कराओ, ठीक है। या तो फिर इसके बाद इसका एल्स होगा, ये वाले का एल्स होगा, और इसका तुम्हारा स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, ये वाले का स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। और ये फिर तुम्हारा इफ का तुम्हारा लास्ट में फिर से तुम्हारा एल्स पार्ट भी आएगा, इसका जो फिर तुम्हारा होगा इसका भी तुम्हारा एल्स पार्ट भी आएगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा इफ का हो गया, ये वाला एल्स, ठीक है। अगर ये वाला इफ है तो इसका भी एल्स होगा, क्योंकि इफ के साथ हमेशा एल्स ही आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहने का सेंस यहाँ पे था। अगर यहाँ पे अगर मैं जब इसको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूंगा तो आप लोग को और भी अच्छे से क्लैरिटी समझ में आएगा। तो बस अभी इसके लिए अभी बस आप लोग इतना समझ जाओ कि ये जो है नेस्टेड इफ, तुम्हारा इफ के अंदर इफ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, बाकी उससे हम लोग और अच्छे से जानेंगे और क्लैरिटी हम लोग को मिलेगा कि हम लोग कैसे नेस्टेड इफ को समझ सकते हैं। नेस्टेड इफ कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा कोई ये नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे आप लोग को बताया। लेकिन हाँ, जो चीज होता है वो चीज आप लोग को बताने का यहाँ पे कोशिश किया आपको, ठीक है। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग और भी अच्छे से क्लैरिटी समझ में देखो भाई, इसमें जितना भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, उतना आप लोग के लिए बेनिफिट है, उतना आपके लिए सही है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसका जो भी चीज आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोग ने पढ़ा है, जो भी चीज आप लोग ने सीखा है, उसका इंप्लीमेंट करोगे तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कैसे हम लोग नेस्टेड इफ को यूज करेंगे अपने कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये इसमें अगर अमॉन्ग द थ्री, मतलब अगर तीनों तीनों में अगर हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के मदद से हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारा 3 नंबर है, उसके बीच में अगर हम लोग को बोला गया कि हम लोग को 3 नंबर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैंने 3 इंटीजर लिया है, ठीक है, num1 num2 num3 इंटीजर लिया हुआ है मेनली, इसलिए यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, इंटर 3 इंटीजर, जो 3 इंटीजर ये डालेगा वो बाकी तुम्हारा स्टोर कर लेगा तुम्हारा स्कैनएफ के थ्रू, तुम्हारा परसेंटेज num1 num2 num3 में वो स्टोर कर लेगा वैल्यू को, ठीक है। अब जो स्टोर करने के बाद जो तुम्हारा इफ स्टेटमेंट आएगा, अगर यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे देखो कि अगर ये वाला केस क्या है, अगर तुम्हारा नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 हुआ, अगर ग्रेटर देन हुआ, तो क्या होगा भाई, इसके अंदर तुमको कंडीशन जाना, इसके अंदर तुमको जाना पड़ेगा, ये इफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी इफ है, इसका एल्स पार्ट यहाँ पे है, लेकिन इफ के अंदर फिर एक इफ है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका हम लोग कर रहे हैं नेस्टेड कर रहे हैं। नेस्टेड मतलब किसी के इफ के अंदर अगर इफ रहा तो हम लोग उसको नेस्टेड बोलते हैं, या फिर लूप बोल सकते हैं, ठीक है। किसी अंदर में और भी कुछ है, जैसे मान लो बड़ा सा बॉक्स है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा और स्क्वायर टाइप का बॉक्स है, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं उसको, नेस्टेड टाइप का बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर चीज हो जाता है तो हम लोग उसमें नेस्टेड का कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये भाई नेस्टेड लूप है ये लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे हम लोग ने बोला है कि num1 ग्रेटर देन num3, अगर तुम्हारा num1 तुम्हारा नंबर 2 से भी बड़ा है, num1 अगर नंबर 3 से भी बड़ा है, तुम्हारा क्या हो गया, द ग्रेटेस्ट नंबर इज परसेंटेज num1, नंबर 1 तो सबसे बड़ा हो गया ना फिर। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर तुम्हारा प्रिंट कर देंगे, नंबर 1 को प्रिंट कर देंगे। यार एक्चुअली गला बहुत दर्द कर रहा है मेरा, ठीक है, मैं बोला नहीं जा रहा है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तो प्लीज अगर किसी को भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा आवाज को लेके, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि गले में खराश है थोड़ा सा। बाकी अगली वीडियो से इंशाल्लाह सही से रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये वाला कंडीशन तो चेक हो गया। अगर मान लो कि ये कंडीशन अगर फॉल्स होता, num1 तो ऑलरेडी तुम्हारा num2 से तुम्हारा बड़ा था, ठीक है। अब num1 तुम्हारा कंपेयर कर रहा है num3 से, मतलब तुम्हारा 2 से बड़ा तुम्हारा 3 है। अगर यहाँ पे तुम्हारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया कि num1 तुम्हारा बड़ा नहीं है 3 से, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा num3 तुम्हारा सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमको num2 से ये और num1 बड़ा है, इसलिए कंपेयर कर रहा है num3 से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब वो num3 से तुम्हारा नंबर 3 से अगर कंपेयर करने गया तुम्हारा नंबर 1, तो उस केस में तुम्हारा फॉल्स हो गया, इसलिए तुम्हारा नंबर 3 तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा शायद।
क्योंकि ये चीज में कुछ नहीं, उतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोग को एनालाइज करना सही से। जो मैंने बताया उसको आप गौर से सुने, एक बार नहीं दो बार सुने, दो बार नहीं फिर तीन बार सुने, लेकिन अगर अच्छे से सुनोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। ये वाला का तो केस खत्म हो गया। अगर इफ है तो यहाँ पर एल्स भी लगाया मैंने। यहाँ पर अगर इफ ये वाला है तो इसका तुम्हारा एल्स पार्ट आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एल्स पार्ट आया। एल्स पार्ट के अंदर भी हम लोग इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बस एल्स के साथ कोई फॉल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके साथ हम लोग इफ भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग एल्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे तो ऑलरेडी नम वन तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हुआ तब तो एल्स में आया, इसलिए यहाँ पर आप कंपेयर किससे कर रहा है, नम टू को कंपेयर किया जा रहा है नम थ्री से। अगर तुम्हारा नम टू अगर बड़ा है तो तुम्हारा नम टू तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अगर इन द केस नम टू तुम्हारा बड़ा नहीं है थ्री से, तो उस केस में किसको हम लोग बड़ा मानेंगे, तो उस केस में हम लोग बड़ा मानेंगे नम थ्री को, ठीक है। ये तुम्हारा एक इंटायर तुम्हारा हो गया, ट्रेसिंग हो गया तुम्हारा कि अमॉन्ग द थ्री नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज में आप लोग को कोई भी चीज समझ में ऐसा चीज नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसको रन करके हम लोग देखते हैं। यहाँ बोल रहा है तीन इंटीजर डालने के लिए, मैं डाल देता हूँ 20 डाल देता हूँ, 30 डाल देता हूँ और 40 डाल देता हूँ। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 40, ठीक है। तो यहाँ पर 40 ऑलरेडी है ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। तो कुछ और डाल के देखते हैं हम लोग, जैसे कि पहले में सबसे ठीक है, हम लोग बाद में ग्रेटेस्ट नंबर डालेंगे, बीच में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर डालेंगे, सबसे इसमें 13 डाल देंगे। इसमें अगर क्या होगा तो 45 तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोड सही से काम कर रहा है, एग्जैक्टली सबसे बेस्ट से काम कर रहा है। तो ये चीज हो गया भाई नेस्टेड इफ का सीन, ठीक है। तो नेस्टेड इफ में आप लोग को कोई भी दिक्कत अगर है तो आप लोग फिर से वापस वीडियो देखिए, ठीक है। ये जो चीज मैंने बताया है आप लोग फिर से देखें, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट है वो चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से, इतना आप सरल भाषा में कौन समझाएगा भाई, ये एक चीज मैंने तोड़ तोड़ के समझाया कि नम वन ये बड़ा है तुम्हारा, सारा चीज तुम्हारे को तोड़ तोड़ के बताया। तो ये तुम्हारा नेस्टेड इफ में इस तरह से हम लोग, ये लूप नहीं, लूप अगर मैंने बीच में बोल दिया तो उसको लिए सॉरी, ठीक है। ये नेस्टेड इफ है ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटायर चीज हो गया नेस्टेड इफ से रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, वैसे भी मेरा गला बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा। ये तुम्हारा आखिरी था इस लेक्चर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर किया करो। आप अगर पढ़ रहे हो ये सारे चीज अकेले में, अगर आप चाहते हो कि मेरा अच्छे से और भी ग्रोथ हो, ठीक है, अगर आप किसी के साथ ये चीज शेयर करते हो तो आप लोग का क्या होगा कि आप लोग को और भी अच्छे से, जो उससे चीज समझ, अगर उसके पास कुछ और नॉलेज है, आप लोग के पास, आपके पास कुछ और नॉलेज है, तो आप लोग किसी से के साथ मिल के बैठ के बनाते हो कोई भी प्रॉब्लम, तो आप लोग का ही स्किल से इनहेंस होगा, ठीक है। तो आप प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो वीडियो को, ये चीज जो है, ठीक है। और प्लीज लाइक भी किया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, ठीक है। एक वीडियो को पीपीटी बनाना, सारे चीज बनाना, फिर तुम्हारा सारा चीज हैंडल करना, क्योंकि बहुत सारे काम बढ़ जाते थे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लाइक किया करो, शेयर किया करो, और सब्सक्राइब किया करो, और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।